अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज बात करूंगा कैक्टस सॉइल मिक्स पर कि कैक्टस और सैकुलेंट और कुछ ऐसे पौधे जिनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, उनके लिए हम पॉटिंग मिक्स कैसा बनाएं और किस तरह बनाएं। इसके लिए मैंने 3 चीज़ें आपके सामने रखी हैं, जिनमें से 2 तो बहुत आराम से मिल जाएगी और तीसरी थोड़ी सी मुश्किल मिल सकती है। लेकिन आजकल के ज़माने में कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप ऑनलाइन भी कहीं से भी ख़रीद भी सकते हैं। तो नंबर 1 पर आता है कोयला। ये वो कोयला है जो हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है, जो बारबेक्यू में हम इस्तेमाल करते हैं, ये वही कोयला है। लेकिन ये थोड़ा सा कूट लिया है, इसके छोटे टुकड़े कर लिए गए हैं। बाज़ार से जो कोयला मिलता है वो लाइए और उसको थोड़ा सा कूट लीजिए, छोटे छोटे से टुकड़े बन जाए। बस ये ख्याल रखना है कि पाउडर ना इनका बने। नंबर 2 पर हमें चाहिए राइस हस्क ऐश, यानी चावल का जो छिलका होता है ऊपर वाला, जिसके ऊपर मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी बनाई थी। उसकी राख हमने लेनी है। उसको आग लगाएंगे तो उसको आग नहीं लगती, बल्कि उसको धुनी लगती है। आग सुलगती रहेगी और काले रंग में वो बदल जाएगी। मतलब उसको हम पंजाबी में सवा कहते हैं। सवा बन जाएगी काले रंग की। एक सफ़ेद रंग की सवा होती है, एक काले रंग की होती है। सफ़ेद रंग की अगर लकड़ी को आग लगाएंगे या कोयले को आग लगाकर छोड़ देंगे, जैसे ही ये सवा बन जाएगी, ये वाइट कलर में बदल जाएगी, जिसके अंदर पोटेशियम होगा। लेकिन हमने राइस हस्क यानी चावल के छिलके को आग लगानी है, तो ये काले रंग की सवा आपके सामने आएगी। ये कार्बन का सोर्स होगा। पूरा राइस हस्क जल जाए, पूरी काली भी हो जाए तो भी चलेगा। अगर थोड़े थोड़े से इसके अंदर ये ज़िंदा भी रह जाएँ, यानी ये छिलके ब्राउन भी रह जाएँ, ये काले ना हो तो भी चलेगा। ये है एक्टिव कार्बन। एक कार्बन हवा से पौधा लेता है, एक कार्बन मिट्टी के अंदर भी मौजूद होता है, जिसको एक्टिव कार्बन कहते हैं। तो ये बना बनाया एक्टिव ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी के अंदर मौजूद रहेगा। अगर आपके पास ये राइस हस्क नहीं है तो आपके पास कोकोपीट तो होगी ही। कोकोपीट को भी आग लगाएंगे तो वो भी काले रंग में बदल जाएगी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तीसरे नंबर पर आता है पमिस स्टोन। ये लावा रॉक टाइप ही होता है, ज़मीन में निकलता है, ज़मीन से ही निकलता है, यानी पहाड़ों को तोड़कर ये बनाया जाता है। ये बहुत लाइट वेट होता है, ये पत्थर होता है, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, इसके अंदर पोटेशियम भी है। लेकिन इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ऐसे पौधों को लगाने के लिए जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ये पत्थर है और थोड़ा बहुत पानी अपने अंदर ये होल्ड भी कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जो काफ़ी पोरस होते हैं। इसको बहुत ज़्यादा दबाने पर ये टूट भी जाते हैं। लेकिन ये परलाइट नहीं है। परलाइट तो बहुत ही लाइट वेट होती है, उसको उंगली से आप मसलेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर बन जाएगी। लेकिन ये पत्थर की सूरत में है, ये जल्दी टूटेंगे नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा कूटेंगे तो ही ये थोड़े से पाउडर में बदलेंगे। ये छोटे साइज़ के मैं ले रहा हूँ, बड़े साइज़ के नहीं लेने, क्योंकि जितने ज़्यादा आप बड़े साइज़ के पत्थर लेंगे, रूट्स में उतनी ही ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी और जड़ों को हवा भी जल्दी ही लगेगी। इसलिए हमने छोटे साइज़ के सारे पत्थर लेने हैं। पमिस स्टोन भी छोटे साइज़ के, ये आप साइज़ देख लीजिए। ये तकरीबन 6 से 8 mm साइज़ है इन पत्थरों का। तो कोयले भी इसी तरह हमने लेने हैं। इसमें से कुछ कोयले बड़े हैं क्योंकि मैंने हाथ से कूटे हैं, तो कुछ बारीक हो गए हैं, जिस तरह के ये हैं। ये काफ़ी छोटे हो गए हैं, लेकिन ये पाउडर नहीं है। इसको छान लिया मैंने ताकि पाउडर इसके साथ ना आए। और उसके बाद राइस हस्क या कोकोपीट की काले रंग की ऐश, ये हमारा मिट्टी का काम भी करेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाएगी। और ये 2 चीज़ें हमारा वाटर ड्रेनेज को बहुत अच्छा बनाएगी, पानी को स्टोर होने ही नहीं देंगी। थोड़ा बहुत पानी इन पत्थरों के अंदर स्टोर हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर पानी फ़ौरन बाहर निकल जाएगा। इन तीनों चीज़ों को बराबर मिकदार में आपने लेना है। जितने पमिस स्टोन लिए हैं उतना ही कोयला, उतनी ही ऐश। मैं और डालूँगा। लीजिए जनाब, ये हमारा पॉटिंग मिक्स बिल्कुल तैयार हो चुका है कैक्टस के लिए, सैक्यूलेंट के लिए, या कुछ ऐसे पौधे जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है या जिनकी रूट्स फूल जाती हैं। अभी मैं आपको एक पौधा दिखाता हूँ। ये मेरे पास स्पाइडर प्लांट है, प्लास्टिक के गमले के अंदर लगा हुआ। इसके अंदर बड़े साइज़ के पमिस स्टोन मैंने इस्तेमाल किए हैं। ये देखिए, अब ये गमला फट रहा है। इसके अंदर ये देखिए बड़े बड़े साइज़ के पत्थर आपको नज़र आएंगे। इसके अंदर मिट्टी 1% भी नहीं है। ये देखिए, ये पमिस स्टोन है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। ओनली पत्थरों के अंदर मैंने इसको पमिस स्टोन के अंदर पौधे को लगाया हुआ, और तकरीबन इसको 1 साल हो गया इस गमले के अंदर लगा हुआ। तो स्टिल इसकी ग्रोथ चल रही है, रुकी नहीं है। तो पमिस स्टोन के अंदर ऐसे पौधों की ग्रोथ हो सकती है, या इस पॉटिंग मिक्स के अंदर ऐसे पौधों की ग्रोथ हो सकती है जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर सैक्यूलेंट और कैक्टस के लिए ये सॉइल बनाई जाती है। और इसके अंदर मैं शिफ्ट करने वाला हूँ
अपना ये बड़ा सा एडेनियम का पौधा जो कि कराची की बालू मिट्टी के अंदर लगा हुआ है, जो कि सैंडी सॉइल होती है। ये बहुत जल्द खुश्क भी हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त भी हो जाती है अगर बारिशें होती हैं, क्योंकि जून का महीना चल रहा है और अगले महीने से बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी खड़ा रहेगा, मिट्टी गीली रहेगी, जिस वजह से ये रूट्स इसकी गल जाएंगी। इसलिए हमें ऐसी सोइल चाहिए जिसमें हम पानी डालें वो फ़ौरन नीचे से बाहर निकल जाए, जड़ों को बिल्कुल भी पानी खड़ा होने का ख्याल भी ना आए। तो इस मिट्टी को कंप्लीट को मैं चेंज करूँगा और इस मिट्टी के अंदर लगा दूँगा। उसी प्याले के अंदर से मिट्टी निकाल ली है मैंने, और इसके सुराख को कवर करने के लिए पहले कोई पत्थर रख दें नीचे। अब हम वो पोटिंग मिक्स रखेंगे, थोड़ी सी लेयर बनानी है अपने नीचे। अब हम अपना एडेनियम का पौधा रखेंगे, या कोई भी सैकुलेंट हो, कोई सा भी कैक्टस हो, आप इसी तरह उसको लगा सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, इसमें आपको बिल्कुल भी ख़तरा नहीं रहेगा इसके गलने का। लीजिए जी, इसको मैंने पथरीली मिट्टी के अंदर लगा दिया है, पत्थरों के अंदर लगा दिया है। अब ये अच्छी ग्रोथ करेगा। ये मत सोचिएगा कि इसके अंदर ग्रोथ इसकी रुक जाएगी, इसकी ग्रोथ एज इट इज़ इसी तरह चलेगी। अगर आप चाहें तो कैक्टस को भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये हवार्थिया है, इसको भी हम लगाना चाहें। ये देखिए, मिट्टी के अंदर लगे होने की वजह से नीचे से ये गलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका रूट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। ये मिट्टी की बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, बस मिट्टी के सरफेस के ऊपर ही ये फैलते रहते हैं। इसलिए इनको अगर ज़्यादा एक मरतबा भी पानी मिल जाए तो फिर समझ आइएगा ये गल जाएंगे। तो ऐसे पौधों को भी आप ऐसी सॉइल के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ओनली ऐश के अंदर और पमी स्टोन के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले कोई बड़ा सा पत्थर, ये मैं कोयला रख रहा हूँ ड्रेनेज के लिए, ताकि पानी के साथ ये पत्थर भी बाहर ना निकल जाएं। तो दोनों पौधे शिफ्ट हो चुके हैं। इस गमले का ही सिर्फ वज़न है, इसके पत्थरों का, कोयले का और राख का कोई भी वज़न नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है। इसलिए अगर ऐसी पोटिंग मिक्स के अंदर आपने पौधों को लगाना हो तो मिट्टी के गमले ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मिट्टी के गमले थोड़े से हैवी वेट होते हैं, जिस वजह से वो पौधे के वेट को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे और पौधा आपका गमले के साथ ज़मीन पर टिका रहेगा। अगर ये गमला हल्का होगा तो थोड़ी सी हवा चलने पर वो नीचे गिर जाएगा। अगर इस पौधे को हम प्लास्टिक के गमले के अंदर लगा देंगे ये वाली सॉइल इस्तेमाल करते हुए, तो थोड़ी सी भी हवा तेज़ चलने की वजह से ये गमला नीचे गिर जाएगा, क्योंकि एडेनियम का पौधा ये काफ़ी हैवी वेट होता है, या इसका जो कोडेक्स है वो काफ़ी मोटा है, इसका मतलब इसका वज़न भी ज़्यादा होगा। तो मिट्टी के हैवी वेट गमले इस्तेमाल कीजिएगा इसके लिए, ताकि कोई भी ख़तरा ना रहे। तो पानी हम देंगे तो वो फ़ौरन नीचे से बाहर निकल जाएगा, इससे ओवर वाटरिंग का कोई भी ख़तरा नहीं है। देखा आपने, फ़ौरन पानी नीचे निकल गया। तो ये होती है कैक्टस और सैक्यूलेंट के लिए बेहतरीन सॉइल। पहली मरतबा जब आप पानी देंगे तो आपका पानी काले रंग में बदल जाएगा, क्योंकि जो कोयले हैं उसका पाउडर थोड़ा सा बन जाता है, तो वो भी वॉश हो जाएंगे साथ में। नेक्स्ट पानी जब आप देंगे वो नॉर्मल वाइट कलर का ही निकलेगा। अब ऐसे पौधों को, जैसे कि ये कैक्टस है, ऐसे पौधों को आप इंडोर भी रख सकते हैं, अपने साइड टेबल के ऊपर रख सकते हैं, ऑफिस टेबल के ऊपर रख सकते हैं, जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, सूरज की रोशनी आती हो। अगर रोशनी नहीं आती तो ट्यूबलाइट की रोशनी हर वक्त ऑन होनी चाहिए। वहाँ पर भी ऐसे पौधों की, खूबसूरत पौधों की ग्रोथ हो सकती है। उम्मीद है कैक्टस सॉइल को लेकर आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। कोई खाद दें या ना दें, इसी सॉइल के अंदर इनकी ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ती रहेगी। कभी आपको खाद भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाद अगर आप देना चाहते हैं, पौधे को बूस्ट करना चाहते हैं, तो लिक्विड NPK फर्टिलाइज़र आता है, उसको पानी के अंदर थोड़ा सा मिक्स कीजिए और गमले के अंदर डाल दिया करें 1 महीने में 1 बार बस। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप ओनली कोयले के अंदर भी लगाना चाहते हैं तो पौधे की ग्रोथ इसके अंदर भी बढ़ सकती है, लेकिन पमी स्टोन थोड़े से हैवी वेट होते हैं, यानी कोयले की निस्बत उनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए पौधे को वो संभाल सकते हैं।
अगर खाली कार्बन के अंदर ही आप पौधों को लगाना चाहते हैं तो उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो रहेगी, सम टाइम उनकी ग्रोथ रुक भी सकती है, क्योंकि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड मिलते रहने की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जा पाती। इसलिए हमें ऐसे स्टोन यूज़ करने पड़ेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी मिट्टी के अंदर बराबर जा सके। तो अगर आप ओनली पमिस स्टोन के अंदर पौधों को लगाना चाहते हैं तो भी चलेगा, उससे ऑक्सीजन भी मिलेगी लेकिन कार्बन नहीं मिलेगा। पौधे की ग्रोथ फिर भी होगी क्योंकि पौधा हवा से ही कार्बन को ले लेता है। लेकिन एक्टिव ऑर्गेनिक कार्बन अगर मिट्टी के अंदर भी हम ऐड कर देते हैं तो फिर ऊपर से भी पौधे की ग्रोथ होगी, नीचे से जड़ों की ग्रोथ भी होगी, ऊपर से भी कार्बन मिलेगा, नीचे से भी मिलेगा। इसलिए हर चीज़ का एक कम्बिनेशन बनाकर इस्तेमाल करें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें।